हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड होने वाला है और नए फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है वो कुछ ही दिनों में आपके स्टार्ट होने वाला है। और आपके नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से बहुत सारे ऐसे चेंजेज हैं जो जीएसटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसमें से एक चेंजेज काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी ई-वे बिल से रिलेटेड है। और ये ई-वे बिल से रिलेटेड क्या है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ये चीज़ आप 1 अप्रैल तक नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से मान लीजिए कि आप ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे। यानी ये चीज़ आपकी हर एक टैक्स पेयर के लिए और जो ट्रांसपोर्टर है उनके लिए ये मैंडेटरी है। और ये है क्या, यहाँ पे आप जब ई-वे बिल की साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल टैक्स पेयर एंड ट्रांसपोर्टर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। यानी 1 अप्रैल 2025 से ऑल टैक्स पेयर और ट्रांसपोर्टर के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी हो गया है। और ये करना कैसे है इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं आपको किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता दूँ इस वीडियो में। आप जब भी ई-वे बिल के साइड पे आते हैं, यहाँ पे आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं। अभी फ़िलहाल जो आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड आप डाल के लॉगिन करते होंगे वो बेसिकली आप नॉर्मली आपके पास जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वो डालने के बाद, कैप्चर डालने के बाद आप लॉगिन कर पाते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी होगा। कैसे करना है आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। यूज़र ऊपर यूज़र डालते हैं और यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आता है इम्पोर्टेंट नोट करके। और यहाँ पे ये कहना है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है 1 अप्रैल 2025 से ये मैंडेटरी हो जाएगा ऑल टैक्स पेयर और ट्रांसपोर्टर के लिए। और ये 1 अप्रैल 2025 से पहले आप इसको जो रजिस्टर्ड है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी तक तो आप यहाँ पे लेटर पे क्लिक करके आप अपने ई-वे बिल को बना लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं रजिस्टर्ड करेंगे तो 1 अप्रैल 2025 से आप ई-वे बिल को अपने नहीं बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना कैसे है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है ना। जहाँ लिखा है डू यू वांट टू रजिस्टर नो, यहाँ पे एक लेटर लिखा आ रहा है और एक आ रहा है यस। यहाँ पे जैसे ही आपको रजिस्टर्ड करना होगा तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक नए पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको यस करेंगे तो ये पेज आएगा, यहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे 3 रास्ते बताएंगे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने का, यानी OTP प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते बताएंगे। और तीनों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रिलेटेड हैं। पहला आपको SMS के थ्रू प्राप्त करेंगे, दूसरा संदेश ऐप और तीसरा NIC GST सीड ऐप के। और तीनों के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य होगा। उसके अलावा आप कहीं भी नहीं कर सकते। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी पे आप ये दोनों ऐप को भी डाउनलोड करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको SMS के थ्रू प्राप्त करना है तो मोबाइल नंबर डाल के आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है ना। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है और उसको सबमिट कर देना है। OTP डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आपको लाइव मैं बता दूं कि किस तरह से आपको दिखने के मिलेगा। और जब एक बार रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा आगे मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन SMS के थ्रू करने के लिए आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी OTP एक्सपायर ना हो जाए उससे पहले आपको OTP यहाँ पर डालना होगा। तो मैंने यहाँ पर डाल के जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सक्सेसफुल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे है जो वो सक्सेसफुली हो गया है ना। SMS के थ्रू आएगा OTP, उस OTP के डाल के सबमिट करना है सिंपली और आपके जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर संदेश ऐप और NIC GST सीड ऐप के थ्रू करना है तो उसके लिए आपको उसमें से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहाँ से ही आपको OTP प्राप्त होगा और वहाँ से आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जब एक बार रजिस्टर्ड कर देते हैं तो उसके बाद क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, नया
क्या देखने को मिलेगा वो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले आप लोग को यही जानना होगा कि भैया नॉर्मली हम जब कर ही रहे तो उसमें नया क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है, वो चीज़ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए हम पहले क्या करते थे, यूजर आईडी पासवर्ड डालते थे और कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करते थे तो सीधा हम कहाँ पहुँच जाते थे, हमने यूए बिल की साइड पे। लेकिन अब यहाँ पे जब अब एक बार रजिस्टर्ड कर देंगे और लॉगिन पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो अब यहाँ पे एक देखिए एक मैसेज आएगा कि एक OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया है और उस OTP के अब यहाँ पे डालना होगा। अगर वो OTP यहाँ पे नहीं डालेंगे तो आप यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे यूए बिल के साइड पे। यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड तो रिक्वायर होगा ही, उसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपके OTP भी आएगा, उस OTP को भी अब डालना होगा अपने यूए बिल के साइड पे लॉगिन होने के लिए। जैसे ही यहाँ पे आप यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे और OTP जैसे ही आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पे ऊपर ही आपको OTP डालना है, ठीक है। OTP डालने के बाद सीधा आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आसानी से आप अपने यूए बिल का जो साइड है उस पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो मेरे पास OTP आ गया है, मैं उस OTP के यहाँ पे आपको डाल के एक बार दिखाता हूँ। लाइव आप लोगों को दिखाना जरूरी है क्योंकि आप लोग पूछेंगे सर ऐसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास OTP आया है, उस OTP के यहाँ पे हम डालते हैं और डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने OTP डाला और OTP डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद सीधा हम देखिए यूए बिल के साइड पे आ गए हैं। तो बेसिकली ये है कि एक तरह से आपको यूजर आईडी पासवर्ड तो रिक्वायर्ड होगा ही, साथ साथ आपको OTP भी रिक्वायर्ड होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। अगर आप इसके थ्रू करना है तो वैसे कर सकते हैं, या आपको 2 तरीके और दिए हैं, संदेश ऐप और NIC GST सीड ऐप, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा।